हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। क्लियर? सो हम डायरेक्टली मेजर एंड माइनर पोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर? एंड देन फिर हम मेजर एंड माइनर पोर्ट्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है और वो तीन टर्म्स हैं पोर्ट, हार्बर और डॉक। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को इनके बीच में कंफ्यूजन रहती है कि पोर्ट, हार्बर और डॉक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा आप लोगों की कि पोर्ट, हार्बर और डॉक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट की। देखो, पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे शिप्स आती हैं, शिप से जितना भी सामान है वो अनलोड किया जाता है या लोड किया जाता है। ठीक है, मतलब मान लो कि एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंट्री से कोई शिप आ रही है और मान लो उसमें क्रूड ऑयल है। क्लियर? तो उस क्रूड ऑयल को बेसिकली हम क्या करेंगे, ठीक है, अनलोड करेंगे। ठीक है, और मान लो कि वो उस शिप में हम कुछ और भेजने वाले हैं और वो चीजें लोड करेंगे। तो ये जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है एक कंट्री या दूसरी कंट्री के बीच में, वो सारी, ठीक है, वो सारा का सारा मैनेज कौन सी जगह करती है? पोर्ट करती है। तो पोर्ट इज द प्लेस यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो। देखो, कार्गो का मतलब होता है सामान, एंड ए प्लेस टू मैनेज ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। तो सिंपल भाषा में जहां पे शिप से सामान को उतारा जाता है या चढ़ाया जाता है उस जगह को पोर्ट कहते हैं, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है हार्बर। देखो, हार्बर क्या है? हार्बर को आप एक तरह की पार्किंग समझ सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि आप अपनी गाड़ी लेके कहीं निकलते हो, ठीक है, या मॉल में चले गए, सपोज करो आप, तो आप अपनी गाड़ी कहां पे रखोगे? पार्किंग में रखोगे कि नहीं रखोगे? सिमिलरली होता क्या है कि पोर्ट में बड़ी सारी शिप्स आ जाती हैं, एक दूसरी कंट्री से आ रही है, एक अलग कंट्री से आ रही है, ठीक है, बहुत सारी शिप्स आ गई हैं। तो इतनी जगह तो होती नहीं है पोर्ट में कि शिप्स को बेसिकली रखा जाए। ठीक है, तो एक हार्बर एक बेसिकली बहुत बड़ी स्पेस होती है, समुद्र में ही होती है, बट वो जो इलाका होता है हार्बर वाला, मतलब समुद्र में जो इलाका होता है वो बिल्कुल शांत होता है और वहां पे क्या कर देती है कि हम उन शिप्स को बांध देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, एक तरह की वो शिप्स जो है वो पार्क हो जाती हैं। तो जब उनका नंबर आएगा तो उनको खोल दिया जाएगा और पोर्ट पे लाया जाएगा और वहां पे उनकी लोडिंग होगी या अनलोडिंग होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में हार्बर का मतलब हो गया पार्किंग प्लेस। किसकी? शिप्स की। क्लियर? सो हार्बर्स आर जस्ट वास्ट स्पेसिंग प्लेसेस वेयर शिप्स, कार्गो कंटेनर लोडर्स एंड वेसल्स आर एंकर्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस फ्रॉम बैड क्लाइमेट और वेदर कंडीशन। देखो, अगर हम इनको पार्किंग में बांधेंगे नहीं इन शिप्स को, तो होगा क्या कि कभी कभी बैड वेदर की वजह से ये जो शिप्स हैं कहीं और चले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको बांधना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डॉक्स की। ठीक है, तीसरी टर्म है डॉक्स। देखो, डॉक्स वो जगह होती है जहां पे शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं या रिपेयरिंग होती है उनकी। ठीक है, तो ये मतलब है डॉक्स का। तो ये तीन टर्म्स हैं, पोर्ट, हार्बर, डॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, डॉक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वेट डॉक, ठीक है, और एक होता है ड्राई डॉक। देखो, एक बार मैंने आपको बता दिया कि डॉक्स क्या होती है, जहां पे शिप्स वगैरह की रिपेयरिंग होती है। अब ये वेट डॉक क्या होता है और ड्राई डॉक क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। वेट डॉक, वेट मतलब गीला, ठीक है। वेट डॉक, दो तरह के डॉक होते हैं और एक होता है ड्राई डॉक। देखो, मान लो कि एक शिप आया और उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है, उसको रिपेयर करना है और वो शिप जो है वो पानी में ही है। ठीक है, मान लो कि ये शिप है, ठीक है, और ये इतना इतना पानी में है। ठीक है, इतना इतना पानी में, अब इसको रिपेयर करना है। तो देखो, जो पार्ट पानी के अंदर है वो तो रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो पानी के अंदर है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम रिपेयर करेंगे। तो ये कहां पे करेंगे? ये वेट डॉक में करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है। ठीक है, बट ड्राई डॉक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस बेसिकली हमने समुद्र के पास ही कुछ कैनाल टाइप्स बनाई होती हैं, और जब कभी भी हमें लगता है कि इस शिप को रिपेयर करने की जरूरत है नीचे से भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस शिप को कैनाल में ले जाते हैं। ठीक है, और कैनाल में फिर जितना भी पानी होता है कैनाल में, वो सारा का सारा पानी जो है कैनाल से बाहर निकाल देते हैं और किसी रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं। फिर जाके हम उसकी क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो देखो, यहां पे अब पानी हट गया बिल्कुल,
तो इस तरह के डॉक को बोलेंगे ड्राई डॉक। तो दो तरह के डॉक होते हैं, दैट इज वेट डॉक एंड ड्राई डॉक। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोर्ट, हार्बर और डॉक में क्या डिफरेंस है और वेट डॉक और ड्राई डॉक में क्या डिफरेंस है। अब डिस्कस करते हैं मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजर पोर्ट। देखो वो पोर्ट जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उन पोर्ट्स को हम मेजर पोर्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। और वो पोर्ट जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, उन पोर्ट को हम माइनर पोर्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पोर्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं उनको हम मेजर पोर्ट बोल देंगे और जो पोर्ट बहुत ज्यादा छोटे हैं उनको माइनर पोर्ट बोल देंगे। ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है वो मेजर पोर्ट की कैटेगरी में आते हैं, और जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं होता वो माइनर पोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक और बात कि मेजर पोर्ट सिर्फ इंडिया में 13 ही है, क्लियर, बट जो माइनर पोर्ट है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे माइनर पोर्ट। अब बात करते हैं कि मेजर पोर्ट किसके अंडर आता है और माइनर पोर्ट किसके अंडर आता है। तो मेजर पोर्ट जो है बेसिकली इनको कौन गवर्न करता है, इनको करती है ट्रस्ट। और ये किसके अंडर आती है, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। ये मेजर पोर्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, और इनको कौन गवर्न करता है, ट्रस्ट करती है, ठीक है। अब माइनर पोर्ट की बात करें तो माइनर पोर्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्लियर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया मेजर पोर्ट जो है 13 है सिर्फ, बट इनमें से एक ऐसा पोर्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, ठीक है, जो कि एक कंपनी है और उस पोर्ट का नाम है एनोर पोर्ट, ठीक है। तो इस एनोर पोर्ट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है, कंपनीज करती हैं, ठीक है। और वो किस कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग, 1956 के अकॉर्डिंग। सो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एनोर पोर्ट को कंपनीज गवर्न करती हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करती हैं। बट अगर मैं बात करूं बाकी की, ठीक है, बाकी को कौन करता है, ट्रस्ट करती हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब हम मेजर पोर्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलकाता पोर्ट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कोलकाता पोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी 2020 में कोलकाता पोर्ट के पूरे 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मतलब ये 1817 में बना था कोलकाता पोर्ट, ठीक है, 1870 में, और 2020 में इसके 150 ईयर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड ये है कि कंप्लीटेड 150 ईयर्स इन 2020, क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा हुआ है, पीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये आपको पता है ये इंडिया का एक ऐसा इकलौता पोर्ट है, ठीक है, जो रिवराइन पोर्ट है, मतलब ये रिवर के ऊपर पोर्ट है। आपको पता है कि मैक्सिमम, आपने सुना होगा कि मैक्सिमम पोर्ट जो आपने देखे होंगे वो सी के कोस्ट पे होते हैं, ठीक है, बट आपको पता है कि ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वो यहाँ पे कहीं पे है, और आपको पता है ये है कोस्ट तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली इस कोस्ट को, ठीक है, इस पोर्ट के साथ कौन कनेक्ट करता है, कौन सी रिवर करती है, हुगली रिवर करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो कोलकाता पोर्ट है ये हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि कोलकाता पोर्ट जो है ये बेसिकली इट इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ये पोर्ट हुगली रिवर के ऊपर है। और आपको पता है कि हुगली रिवर जो है ये गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्लियर। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम की जगह पे, ठीक है, फरक्का बैरेज बनाया हुआ है जहां पे जो गंगा रिवर का पानी है वो डाइवर्ट करके, ठीक है, हुगली रिवर में डाल दिया जाता है, क्लियर। तो ये कोलकाता पोर्ट जो है ये हुगली रिवर के ऊपर बनाया गया और ये एक ऐसा इकलौता रिवराइन पोर्ट है इंडिया में, क्लियर। और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये पोर्ट कोलकाता पोर्ट किसके साथ कनेक्टेड है, डायमंड हार्बर के साथ कनेक्टेड है। आपको मैंने बताया हार्बर क्या होता है, ठीक है, एक तरह की पार्किंग स्पेस होती है, तो हार्बर का नाम है डायमंड हार्बर, तो ये कोलकाता पोर्ट डायमंड हार्बर के साथ कनेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हिंटरलैंड, ठीक है, हिंटरलैंड एरिया के बारे में। देखो हिंटरलैंड क्या होता है, देखो मान लो कि ये हमारा कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग, हमें पता है कि हम इंडिया में क्या क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखो अब जो ये पास वाले, जैसे ये यूपी बिहार वाला या झारखंड वाला एरिया है, अगर ये इसमें कुछ भी प्रोडक्शन हो रही है, तो अगर ये लोग चाहते हैं कि हम इनको एक्सपोर्ट करें, तो किसके थ्रू एक्सपोर्ट होगा। आपको पता है कि हम शिप्स वगैरह के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, बट शिप्स तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट तक पहुंचाने के लिए,
ठीक है, उनको कौन सा जो है पोर्ट बिल्कुल पास पड़ेगा, वो पास पड़ेगा कोलकाता पोर्ट। तो हिंटरलैंड एरिया वो लैंड हो गया, ठीक है, जो इस पोर्ट के आसपास एरिया है ना, जहां से वो चीजें उस पोर्ट तक पहुंचनी है, वो सारा का सारा हिंटरलैंड एरिया होगा। तो कहने का मतलब इस पोर्ट पे, कोलकाता पोर्ट पे कहां कहां से सामान आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, झारखंड से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है, सिक्किम से आता है, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां से भी आता है, ठीक है, यहां तक कोलकाता पोर्ट में। फिर कोलकाता पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। तो ये होता है हिंटरलैंड एरिया। हिंटरलैंड एरिया का मतलब सिंपल भाषा में वो एरिया जहां से सामान आ रहा है उस पोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट होने के लिए। अब बात करते हैं कि कोलकाता पोर्ट पर, ठीक है, कहां कहां से सामान आता है। यहां पे जाता तो है, ठीक है, आता भी तो है, ठीक है, हम इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्लियर, दोनों करते हैं हम, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट, बेसिकली कोलकाता पोर्ट जो है कहां कहां से सामान यहां पे आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं यहां पे, ठीक है, यहाँ पे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, ठीक है, यहाँ से सामान आता है। और ये कोलकाता पोर्ट क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जो लैंड लॉक्ड है। जैसे आपको पता है नेपाल और भूटान हमारे ऊपर कंट्रीज हैं, वो किसी कोस्टल स्टेट, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, मतलब कोस्टल एरिया के साथ नहीं है, वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो इस पोर्ट का हेल्प करते हैं, इस पोर्ट की हेल्प लेते हैं, कोलकाता पोर्ट की, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और कोलकाता पोर्ट को इंडिया का गेटवे टू द ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कोलकाता पोर्ट को गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ये मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, सबसे पुराना पोर्ट जो है वो है कोलकाता पोर्ट, अर्लीस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। और आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 1870 में बनाया गया था ये, ठीक है। तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको भी जब राइट दिया गया था, ठीक है, औरंगजेब द्वारा, कि आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इसी पोर्ट पे दिया गया था, कोलकाता पोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना पोर्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड हो सकती हैं वो मैंने सारी कवर की हैं। जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इस पोर्ट का, दैट इज कोलकाता पोर्ट का, ठीक है, नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली जनसंघ के फाउंडर थे, ठीक है, जो बाद में बीजेपी बनी। और इस कोलकाता पोर्ट ने अभी 2020 में 150 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। हुगली रिवर पे बनाया गया, और हुगली रिवर आपको पता है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ओनली मेजर लाइन रिवराइन पोर्ट है, मतलब रिवर पे बनाया गया ये, ठीक है, डायमंड हार्बर के साथ कनेक्टेड है। इसके हिंटरलैंड एरियाज कौन कौन से, मतलब कहां कहां से सामान आता है इस पोर्ट पे, ठीक है, वो है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोलकाता पोर्ट से कहां कहां, मतलब कोलकाता पोर्ट पर कहां कहां से सामान आता है। तो साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, यहां से सामान आता है। और ये कोलकाता पोर्ट जो है, यहां से बेसिकली हेल्प होती है उन कंट्रीज को जो लैंड लॉक्ड हैं, जैसे नेपाल, भूटान, जहां पे वो जो लोग, मतलब वो कंट्रीज जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो वो इसका सहारा लेते हैं, कोलकाता पोर्ट का सहारा लेते हैं। और कोलकाता पोर्ट को क्या बोलते हैं, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। और ये सबसे पुराना पोर्ट है, ठीक है। और ब्रिटिश लोगों को भी, ठीक है, जो राइट दिया था ट्रेड करने का, वो कोलकाता पोर्ट पे दिया था। और किसने दिया था, औरंगजेब ने, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मेजर पोर्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कोलकाता पोर्ट। और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मेजर एंड माइनर पोर्ट से रिलेटेड हो सकती थी वो भी मैंने डिस्कस कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।